नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपको भी लग रहा था कि नागरिकता को लेकर बहुत बड़ा संकट आने वाला है? क्या आप भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने की टेंशन में थे? अगर हाँ, तो आज की यह जानकारी आपके लिए राहत की सांस जैसी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी अस्पष्टता सामने आई है, जिसने बहुत से लोगों की चिंता को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, क्योंकि आधी जानकारी सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की गई है कि जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है, उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए अलग से कोई अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है तो कानून आपको भारतीय नागरिक मानता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या बिल्कुल भी नहीं दिखाना होगा? देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट या कोई अन्य पहचान पत्र है तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए यह अनिवार्य नहीं बताया गया है कि वे नागरिकता साबित करने के लिए अलग से दौड़ भाग करें। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है, तो नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी दूसरे राज्य में हो चुकी है। कई परिवार में यह चिंता थी कि अगर बेटी या बेटे दूसरे स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ नागरिकता या पहचान कैसे साबित होगी। यह भी स्थिति साफ की गई है। अगर माता पिता 1987 से पहले जन्मे हैं और उनके पास कोई वैध पहचान डॉक्यूमेंट्स है तो उसी आधार पर बच्चों का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या निवास प्रमाण पत्र काफ़ी हो सकता है। ऐसे मामलों में बच्चों को अलग से भारी डॉक्यूमेंट्स जमा करने जरूरी होते हैं। अब 1987 के बाद जन्म लेने वाले लोगों की स्थिति जरा समझ लीजिए, क्योंकि जिनका जन्म 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक हुआ है, उन्हें अपने जन्म से संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। साथ ही माता पिता का कोई एक वैध डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। यानी इस श्रेणी में आने वाले लोग अपने कागज व्यवस्थित रखें। कई लोगों को यह भी सवाल था कि अब पुराना पासपोर्ट बना हुआ है तो क्या वह नहीं चलेगा? जवाब है हाँ। अगर वह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, वैध पासपोर्ट है, तो वह पहचान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, चाहे वह कई सालों पुराना हो। तो कुल मिलाकर मुख्य बात यह है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों को अलग से नागरिकता संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1987 से 2004 के बीच जन्म लेने वाले लोगों के लिए अपने प्लस माता पिता के कुछ डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखने होंगे। अफवाहों से बचिए, आधी अधूरी जानकारी भरोसे पर मत रहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। और कानून को सही संदर्भ में दीजिए। उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आप काफ़ी स्पष्टता मिली होगी और जो भी भ्रम था वो दूर हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले समय में आपको भी ऐसी ही ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नई अपडेट में, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।